वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम कुछ अलग नामों की डिशेस बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं बीफ फारो और दूसरा हम साथ में बनाएंगे क्वेसो। अच्छा जी, बीफ फारो के बारे में थोड़ा सा बताएं। इट्स समथिंग न्यू डिश। इसका एक चिकाडो भी होता है, तो चिकाडो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये थोड़ा सा मैक्सिकन डिश होती है, बट इट्स जस्ट लाइक जिसे हम लोग अपने घर में आलू गोश्त बनाते हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, बट ये है कि थोड़ा सा ये मैक्सिकन टच के साथ होता है। सो थोड़ा टाइम ज़ाया करने के बजाय हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना शो। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया बाउल, ठीक है, और थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं बाउल को हल्का सा। बाउल को हमने साफ किया। अब इसमें हम डालेंगे बीफ। अच्छा, आपने बीफ ले लेना है बोटी कट, और तकरीबन आधा किलो बीफ बहुत होगा। ये हमने अपना बीफ ले लिया। ठीक होगी जी, इसको मैं हल्का सा वॉश करूंगी। हल्का सा हम इसको वॉश करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं ना इसको इसके जो गीला गीला बीफ है ना, इसके ऊपर हल्का सा नमक लगा के हम इसको रख देंगे। आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट या फिर 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट तक के लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। हल्का सा हमने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल किया और इसको हम हल्का सा टॉस कर लेते हैं अपनी चमचों के साथ। ठीक है, अभी मैं हाथ नहीं लगा रही, फिर आप लोग बोलेंगे हाथ लगा रही हैं। चलें जी, ये हमने सिर्फ हल्का सा करना है, उसके बाद दैट्स इट। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा कमाल नहीं है। ये हमने साइड पे रख दिया, इसको ढक देते हैं और ग्राइंडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ मसाले हैं जो ग्राइंड करने हैं, और ये इसकी बेस है। सही है, ये पूरी बिफाडो की बेस है। आप जो अगर चिकन बिफाडो भी चिकाडो भी बनाते हैं, इट्स जस्ट लाइक दिस। आपको यही इसकी बेस बनानी होगी, फिर उसको आपको चिकन में बनाना होगा, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। एनीवेज, हमने डाला कोरिएंडर, धनिया, फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। ठीक है जी, लहसुन भी डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, अदरक भी डाल दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का एक टुकड़ा, बहुत होगा। ठीक है, और ये क्या है, ज़ीरा। अच्छा, लौंग हम ना, वैसे तो लौंग आप हर किसी के टेस्ट पे डिपेंड करता है। मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद अपने खानों में लौंग, तो मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ लौंग का जो एसेंस होता है ना, जो महक होती है, जो इसका फ्लेवर होता है थोड़ा सा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो 2-3 दानों में ही फील होने लग जाता है। काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालूंगी। ये थोड़े से और हम डालेंगे। चलें, अब इसमें डलेगा मस्टर्ड पेस्ट। ये हमने डाला इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा निकाला था, बिकॉज मुझे पता था इस तरह से थोड़ा सा वेस्ट होगा। चलिए, बल्कि इसको ना विनेगर लगा के थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये विनेगर इसमें डाल के ना थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको इस तरह से। ठीक हो गया, ये था सिरका। ठीक है, बस दैट्स इट। अब ये बन रही है हमारी बिफाडो की बेस। इट्स अ वेरी क्विक, ईजी और बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी। आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, एज़ यू लाइक। ठीक है, अब इसको मैं करूँगी ग्राइंड। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे ताकि ग्राइंड हो जाए। वाटर एज रिक्वायर्ड। चलिए, जब तक हमारा मसाला ग्राइंड होता है, हम चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ, और वापस आके फिर पोटैटोज इसके बनाते हैं।
बैक। अच्छा ये देखिए हमारा बड़ा ज़बरदस्त इसकी चटनी सी रेडी है। आगे बढ़ने से पहले आपको आज बताते चलें, आज हमारे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रांड है और ब्रांड का नाम है मदर केयर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने रखे हुए हैं लाइन में, और हमारे तो घर में सारे बच्चों के तकरीबन मदर केयर के प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल से सबके घरों में ऐसे ही हो रहा था, यूज़ हो रहे होते हैं। तो मदर केयर पाकिस्तान नंबर 1 पायनीयर बेबी स्किन केयर ब्रांड, और इसका ये है कि जो सालों से बहुत सी माँओं का भरोसा बन चुका है। मदर केयर पाकिस्तान बेबी स्किन का ख्याल रखते हुए क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड हाईली बैलेंस फॉर्मेशन यूज़ करता है। मदर केयर पाकिस्तान में बेबी की स्किन केयर से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी। माइल्ड फ्रेगनेंस लोशन, ऑयल, शैम्पू, सोप, बाथ एंड शावर, बेबी वाइप्स एंड गो रैश रेंज जो आपके बेबी के रैशेस को इंस्टेंटली ठीक कर देता है। और इनके पास बहुत सारे फैसिनेटिंग गिफ्ट सेट्स भी हैं, जिसमें सपोज़ इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जिस तरह के इनके गिफ्ट सेट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको उसके अंदर बेबी पाउडर मिल जाएगा, साथ में लोशन भी होगा, साथ में शावर जेल भी होती है। इस तरह से ना एक प्रॉपर बेबी के गिफ्ट सेट्स होते हैं। देन जैसा मिस्ट है इनकी, ये देखें स्विस, ये भी स्विस मिस्ट जो है ना, ये भी इन्हीं का ही ब्रांड है, और इसकी जैसा मिस्ट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, इनका भी आपको प्रॉपर एक गिफ्ट सेट्स तरीके से मिल रहे होते हैं। सो आपके घरों में जितने भी बच्चे हैं, ट्राई करें इनको एक बार आप ज़रा इनकी बेबी रैश क्रीम्स और इनकी पाउडर, इनके लोशंस एक बार आप ट्राई करा के देखें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। चलते हैं वापस से टू द पॉइंट, हमारा बीफारो। अच्छा जी, बीफारो के लिए अब हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल, अच्छा ऑयल ना आपने अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। कुछ घरों में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ घरों में कम यूज़ होता है, बट बिलीव मी इतना ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने उसको इतना फैंसी नहीं करना कि बस भर दो तेल बहुत सारा। थोड़े तेल में भी जब चीज़ बन सकती है, वैसे भी महंगाई का दौर है तो आप अपनी बचत करें, अच्छी बात है। अच्छा जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म होगा, हम इसके अंदर ही हमारा जो बिफाडो का जो हम लोगों ने मिक्स बनाया है ना, ये हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इतनी प्यारी खुशबू दे रहा है ना, सही खूबसूरत मसालों की खुशबू आ रही है। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ सोच रही थी, ये तरीका हम अपने देसी खानों में भी अपना सकते हैं कि अगर व्हाट इफ़ हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठे पहले ग्राइंड करके, अदर देन प्याज जो है ना, इकट्ठे सब कुछ ग्राइंड करें और उसके बाद हम फ्राइंग और सारा कुछ करें। सो इट्स वेरी गुड आइडिया। चलिए जी, तेल हमारा गर्म हो गया होगा, चम्मच उठा लेती हूँ और ये मसाला भी इसमें मैं ऐड करूँ। चले, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम डीजी खान, मैमूना बतूल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहली दफ़ा आपकी शो में कॉल मिली है मेरी। अच्छा चले, अच्छा है ना आपकी मिल गई कॉल। जी वैसे तो सबके शो में करती हूँ, जैसे सीधी आपा कहते हैं सबके शो दे के सबको अप्रिशिएट करें। आप मेरी बेटी की जी मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, सैयदा मोहम्मद उसका नाम है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपकी कोई फरमाइश है, कोई आप ख्वाहिश करना चाहती हैं कि आपको कुछ सिखाऊं? जी मेरी बेटी को ना वो उसे राइस पसंद है। अच्छा राइस पसंद है जी, चाइनीज राइस बनाना बताना ऐसे सिखा दे। ठीक है, मैंने वैसे चाइनीज़ राइस काफ़ी किस्म के सिखाए हैं, बट मैं मज़ीद अच्छे अच्छे किस्म के अपनों को राइस सिखाती रहूँगी ऑब्वियसली। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलें, हमें चाइनीज़ राइस की फरमाइश आई है, चाइनीज़ राइस अब हम दोबारा बनाएंगे। अच्छा ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है। चलें, एक और कॉलर ज़ैनब फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी कोई फरमाइश, कोई बात? हाँ जी, आपका प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। आप बहुत डिफरेंट स्टाइल से Thank कुकिंग you so करती हैं much. और नई नई चीजें लेके आती हैं। Thank you बहुत so मजा much. आता है आपको देख के। बहुत अच्छा लगा शेफ सुनकर। सबा, आप देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि बिल्कुल यंग यंग टैलेंट आ रहा है मसाला टीवी पे। बस ऐसे ही है ना, अच्छा है हमें देखकर आजकल की जनरेशन इंस्पायर होगी
और हाँ वो भी जी, इस फील्ड की बिल्कुल। तरफ को आएंगे और मेरी क्योंकि बेटी है तो अक्सर कभी टीवी के मखियार देखो तो मैंने इसको बोला मसाला देखा करो, अकल आ जाएगी थोड़ी। तो वो इतने शौक से आप लोगों के प्रोग्राम देखिए, 15 साल की अभी। अच्छा तो माशाल्लाह। इतनी सारी चीजें वो मतलब पिक करती है, वो शौक से कहती है, कभी टाइम हो पढ़ाई के अलावा तो कहती मैगी पकाती हूँ, मैगी पकाती हूँ। हाँ अच्छी बात है ना, सब कुछ आना चाहिए। हाँ जी, कि सुगड़ होती जा रही है हाँ, आप लोगों की वजह से। चलें बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा ये सुन हाँ के। जी। फरमाइश आपसे ये करनी थी कि चेडर चीज और मोज़रेला चीज भी रखें ना आप अपने मेन्यू में, बता दें। चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ सिखाऊं मैं? जी जी। अच्छा ये ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें ना सारी जो मोज़रेला और चेडर चीज़ की चीज़ें होती हैं ना वो अवेलेबल नहीं होती हैं नॉर्मली, तो अगर मैं सिखा भी चेडर दूँगी। चीज जी जी वो भी नहीं। चलें, मैं सिखा दूँगी, फिर भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा लगता है जब अम्मियाँ ये बता रही होती हैं कि अच्छा हमारे बच्चे अब इंस्पायर हो रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। अच्छा इसकी अब निशानी है कि ये ना जो इसके स्पाइसेस हैं ना वो बहुत तेज़ फ्रेगनेंस छोड़ने लगे हैं, खुशबू अपनी छोड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दिस इज़ रेडी नाउ, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बीफ का ज़रा हम थोड़ा सा स्ट्रेन कर लें। वी हैव अनदर कॉलर ज़ूबिया फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका ज़ूबिया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, मुझे आपके सभी शो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा स्पेशल ये बात है कि आप एक चीज़ को साथ साथ बताती हैं, फिर रिपीट भी करती हैं और अच्छे तरीके से बताती हैं। उस तरह से मैं देखती हूँ, साथ तो मेरी बेटी है उससे भी थैंक यू सो मच ज़ोबिया, अच्छा लगा सुन के मुझे। आपकी कोई फरमाइश है, आप चाहती हैं कि कोई चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर करके अच्छे से सिखाऊं? नहीं, ऑल ओवर सभी चीजें हो रही हैं। अच्छा। दूसरे शो में उन पे भी हो रही हैं, सभी शो आपके बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो और मच। मैं खुद भी स्पेशल बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, बेकिंग भी, सभी चीजें अच्छा बना लेती ज़बरदस्त, हूँ। चले बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये हमारी एक और कॉलर थी और अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा असल में आज थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ी सी इधर को जाती हूँ फिर इधर को जाती हूँ, बिकॉज मुझे आदत है दूसरे सेट की, तो वो उसका सिंक उस साइड पर है, इसका सिंक इस साइड पर है, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा अब इसमें मैंने ऐड कर दिया बीफ, ठीक है, बीफ ऐड किया। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, बस ये ज़रा मैं पकने के लिए रख दूंगी, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या बेसिकली जो दूसरी डिश है। इसको हम हल्का सा फ्राइंग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा साथ में इसमें शुगर ऐड करते हैं और जब तक ये भुनता है ना, प्यारा सा फ्राई होता है, हम चलते एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आगे की रेसिपीज की कंटिन्यूस करते हैं इसको। वेलकम बैक। अच्छा इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना मसाले की। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हमारी इमली। अच्छा आप इमली की चटनी ले, वो जो सॉस मिलती है ना, आप वही सॉस ले सकते हैं, वो नहीं करने की ज़रूरत कि इमली घर पे आप अलग से निकाल रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं। इतनी मेहनत से अच्छा है कि आप बॉटल्स में मिलता है, आप ले लिया करें, सेम ही प्राइजेज़ में होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज, ये थोड़े से मैं रख रही हूँ। अच्छा प्याज जैसे ही थोड़े से वो होंगे ना, कलर चेंज करेंगे, क्योंकि इसके साथ आलू भी ऐड कर ही देते हैं। चले वी हैव अनदर कॉलर महबूब अली फ्रॉम शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो तो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मैंने आपसे बहुत सी फरमाइशें की हैं, आपने पूरी नहीं की हैं अभी तक। कौन सी फरमाइश नहीं पूरी की? स्टेक मैंने बोले, आपको मैंने सुशी स्टेक बनाए। सुशी मैं बनाऊंगी, सुशी मैंने सिखानी है, रमज़ान ख़त्म हो जाए ना फिर सिखाऊंगी। ओके, आपके रमज़ान की टाइमिंग क्या चेंज हो गया टाइम? हाँ मेरी टाइमिंग्स और डेज दोनों चेंज हुए हैं, ये मैंने बताना था। वैसे मेरे थर्सडे फ्राइडे 12 to 1 PM अब होगा। थर्सडे फ्राइडे? थर्सडे और फ्राइडे
ओके। और टाइम अच्छा है ना, चलो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको रेसिपीज मिल जाएंगी रमज़ान से रिलेटेड। जी बिल्कुल, अफ्तारी पे घर बनाना भी हो तो वही ना, वो हो जाएगा। यस। ऐसे ही है। तो आप शेफ सबा का क्यों शो खत्म हुआ है? शेफ सबा का न्यू शो आ रहा है। तो उसका नाम क्या? वो आप लोगों को बहुत जल्द पता लगेगा, उनका अपना सोलो अच्छा शो आ रहा है नया। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखिए कितने कंसर्न होते हैं ना, सब फैमिली बन जाते हैं ना, सबको प्यार होता है। फिक्र नहीं करें, वो कहीं नहीं जा रही हूँ, इधर ही हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी तकरीबन हमने 1 कप डालना है, ठीक है? 1 कप डाला बस। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। जैसे इसमें उबाला आएगा हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी? इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ना। ये जिस तरह हम लोगों का होता है ना आलू गोश्त, ये उसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंस होता है, दैट्स इट। चलें जी, हमारा ये तो हमने रख दिया। अब हम चलते हैं हमारे ख्वेसों की तरफ। अच्छा, ख्वेसो जो होती है ना, जिस तरह हमारा सालन होता है ना, साथ में हम रोटी खाते हैं, इसी तरह मैक्सिकन की डिप्स होती हैं, ठीक है? इट्स देयर वेरी मेन डिप, और साथ में इसके लोग नाचोस खाते हैं या फ्राइज़ के साथ खा रहे होते हैं। सो आई रियली वांटेड कि मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ सिखाऊं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा डीप पैन ले लेंगे, ठीक है जी? ओके, दिस वन थोड़ा सा बड़ा भी है ये, तो हमारा जो क्वेसो है ना वो इसमें बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। मुझे बार बार बोलने में मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा अलग नाम है ना। अच्छा, हमने कर लिया थोड़ा सा साफ़। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बटर डालेंगे। हाँ, कितनी बड़ी चम्मच है ये। इसमें हमने, इतनी गर्मी में भी बटर हीट हुआ है, निकल ही नहीं रहा। ये जैसे ही मेल्ट होता है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे जो वाइट पार्ट्स है ना ग्रीन अनियन के, हरी प्याज के जो वाइट पार्ट्स हैं, पहले हम वो डालेंगे। फिर जिस तरह से थोड़ा सा उनका कलर चेंज होगा, फिर उसके अंदर हम क्या डालेंगे, लहसुन। सही है, जब लहसुन अपनी फ्रेगरेंस छोड़ेगा, फिर उसमें हम आगे आगे चीज़ें ऐड करते रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये 2 चीज़ें डाल देंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, क्योंकि अब वो तो हमने पकने के लिए छोड़ दिया, उसका एंड रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त शोरबा टाइप होगा। तो अब हमारा टोटल फोकस हमारे इस डिश के ऊपर है। सो आई वांट कि आप लोग अच्छे से देखें, सीखें, ठीक है जी? ये देखिए हमारा बटर मेल्ट होने लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइट पार्ट जो है ना अनियन के हम डाल देंगे, बिकॉज जो बटर है ना वो बहुत जल्दी गर्म होता है, फिर वो बहुत जल्दी जो है ना पकने लग जाता है। तो आपने उसको इस पर नहीं करना कि पूरा मेल्ट हो, उसके बाद फिर हम करेंगे। जब लगे ना कि हाँ ये अब देखिए बबल्स बन रहे हैं, गर्म हो रहा है, तो जस्ट आप उसके अंदर अपने जो भी दी अदर इंग्रेडिएंट होगा, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है, वो आप ऐड कर दें, ठीक है? ओह यस, ये इसको ढूंढ रही थी कब से। ये देखें ऑलरेडी कलर चेंज कर रहा है, क्योंकि बटर बहुत जल्दी, ऑयल के कंपैरिजन में बटर जो होता है ना जल्दी जल्दी फ्राइंग करता है और सारा। अब इसमें हमने डाल दिया लहसुन, बड़ी प्यारी खुशबू छोड़ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोज़। आपकी मर्ज़ी, आप बारीक फाइन चॉप करें या उसको थोड़ा मोटा मोटा रखें। हमने थोड़ा मोटा रखा है ताकि वो हमारी जो डिप है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट और खूबसूरत लगे। बस बाकी हम इसकी प्लेटिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसको हल्का सा करेंगे कि ये ना थोड़ा सा प्लम्पी हो जाए, और ये जो जैसा हार्ड है ना ये थोड़ा सा लूजन अप हो जाए। इस पे भी नज़र दौड़ाते हैं। इतने मज़े का बनेगा ना, क्योंकि जो बीफ के साथ चर्बी भी है हल्की हल्की, और जो बीफ लवर्स होते हैं ना दे कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इसका जो शोरबा होगा वो कितना फिट बनेगा, ठीक है? अब ये बॉयल होने लग गया ना, इसकी आंच मैंने हल्की कर दी है। अब इसको हम बिल्कुल एंड में खोलेंगे। एरिया भी साथ साथ क्लीन रखते हैं।
हम गायब कर देते हैं। अच्छा, इसकी प्लेटिंग इतनी एसच फैंसी नहीं होगी क्योंकि ये इस कुछ डिशेस होती हैं जो वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उनको उतना वो नहीं करना पड़ता, प्लेट नहीं करना पड़ता या उस तरह से। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चलिए, जब तक ये टमाटर थोड़े नरम होते हैं मैं आपको बताती जाऊँ, ताकि जब बिकॉज ये टमाटर नरम होंगे तो नेक्स्ट स्टेप मुझे करना पड़ेगा। मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं क्यूमिन ऐड करूँगी और चॉप्ड अनियंस ऐड करूँगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐड करके फिर इसको मज़ीद हम पकाएंगे। फिर तब तक हम ब्रेक से भी वापस आ जाएंगे और फिर आगे आगे अपना क्वेस्टो बनाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखें कितने मज़े का हमारा, ये देखें ये इसकी वो मेन जो फ्लेवर्स जिससे अभी निकलेंगे ना वो सब कुछ हमारा रेडी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉर्नफ्लावर और एवेपोरेटेड मिल्क। अच्छा, अगर एवेपोरेटेड मिल्क नहीं मिल रहा है ना तो आप क्या कर सकते हैं, जो फुल फैट मिल्क, बेसिकली ये फुल फैट मिल्क है, तो आप इसकी जगह आप पाउडर वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और मलाई वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल गुड एंड ईजी है, मतलब कोई वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर। मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स बता रही हूँ, वैसे एवेपोरेटेड मिल्क मिल जाता है ईजीली, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और विस्क करेंगे। ठीक है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट देगा। अच्छी तरह इसको विस्क करूँगी कि किसकी में कोई गिल्ट्स ना रह जाएं, मतलब गुठलियाँ जिस तरह बन जाती हैं ना पाउडर की। ओके, इट्स डन। अब हम इसको डालेंगे, उप्स चीज़ें भी ना, चलें अब ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये हम बॉईल होने देंगे। चलें, जब तक इसमें बॉईल आता है हम थोड़ी सी दोबारा से बात कर लेते हैं हमारे आज के ब्रांड के बारे में। बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रांड है ये हमारा जी, और आपको पता है आप में से सबके घरों में यही ब्रांड यूज़ होता है, और इसकी जो मतलब बेस्ट क्वालिटीज़ है ना, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मैं ज़रा एक मिनट, या सो बेसिकली मदर केयर के जो है सब गिफ्ट सेट्स भी चल रहे हैं, जिसके अंदर बेबी पाउडर होगा, बेबी लोशन होगा, बाथ एंड शावर होगा, इवन आप इसके देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को ट्रैक करने के लिए डक शैम्पूज भी चल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताती जाऊँ। मदर केयर पाकिस्तान, वन ऑफ द पायनियर बेबी स्किन केयर ब्रांड्स, जो सालों से बहुत सी माओं का भरोसा बन चुका है। मदर केयर पाकिस्तान बेबी की स्किन का ख्याल रखते हुए क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड हाईली बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन यूज़ करता है। मदर केयर पाकिस्तान में बेबी की स्किन केयर से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी। माइल्ड फ्रेगनेंसेस, देन इसके अंदर क्या है, ऑयल है, लोशन है, सोप है, बाथ एंड शावर है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये बाथ एंड शावर, दिस वॉश, एंड देन वी हैव वाइप्स, गो रैश रेंज। अच्छा, जो गो रैश रेंज है ना, ये लिटरली इट वर्क्स। जिनके बच्चों को रैश इश्यूज़ है ना, वो लिटरली ट्राई करें एंड दे विल फील द डिफरेंस कि उनके बच्चों को कितना, इवन आप जिनको रैश बच्चों को जो इश्यूज़ होते हैं ना, आई वुड रिकमेंड वो क्या करें कि जब भी बच्चे को नैपी लगा रहे हो ना, उससे पहले ये रैश क्रीम वैसे ही लगाना शुरू कर दें आप बहुत डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये बहुत जल्दी इंस्टेंटली हील करता है इन चीज़ों को, और इनके पास बहुत सारे फैसिनेटिंग गिफ्ट सेट्स भी अवेलेबल हैं। तो जितनी भी माएँ हैं ना, जिनको मतलब एक है कि इकोनॉमिकल हो, इतनी महंगाई वाला भी ना हो, और अपने बच्चों को, सब वैसे माओं को पसंद होता है कि उनके बच्चे प्यारे लगें, खुशबूदार हों, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। और बिलीव मी, इनके लोशंस की जो खुशबू है ना वो भी बड़ी प्यारी है, आपको अपने बच्चे से डबल प्यार हो जाएगा। चलें, ये देखें, ये हमारी सॉस बनना रेडी हो गई है।
बड़ी ज़बरदस्ती सॉस बन रही है। ठीक है जी, आंच थोड़ी हल्की रखते हैं हम इसकी, और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। ये देखिए, हमें इसको स्टिर करते रहना, वरना ये नीचे वो इस तरह से होने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़, चेडर चीज़। ये सारी नीचे हो गई है, बिकॉज गर्मियाँ शुरू है ना, तो फ़ौरन से मेल्ट होती है। ये हमने इसमें चेडर चीज़ ऐड की। मैंने नमक इसलिए नहीं डाला इसमें क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ी है ये, और बहुत सॉल्टी होगा। ठीक है, साथ में हम इसके अंदर डाल रहे हैं हैलापिनोज। चलें, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, जब तक चीज़ मेल्ट होती है, और ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी हम फाइनल टचिंग करेंगे क्वेसो की। बीफारो अज्जा। बीफ आधा किलो, छोटी प्याज 4 से 6 अदद, आलू 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्टी, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, काली मिर्च 5 से 6 अदद, लौंग 5 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, जीरा आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, इमली 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: बीफ पर नमक 30 मिनट के लिए लगा दें। अब हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जीरा, मस्टर्ड और सिरका ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तेल गरम करके पिसा मसाला चंद मिनट फ्राई करें, फिर गोश्त और चीनी डालकर फ्राई कर लें। अब इमली और 1 कप पानी मिला दें, फिर प्याज और आलू डालकर ढकें और 30 से 45 मिनट गोश्त गलने तक पकाएं। अब इसे ब्रेड के साथ सर्व करें। क्वेसो अज्जा। फ्रेश चेडर चीज 1.5 पाउंड, मक्खन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी प्याज 3/4 कप, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद बड़े, टमाटर 3.5 आउंस, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, कैन पेपर आधा चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, एवेपोरेटेड मिल्क 13 आउंस, हैलापिनोज 4 आउंस, कटा हरा धनिया 1/4 कप। तरकीब: पिघले मक्खन में हरी प्याज 4 मिनट सौते करें, फिर लहसुन डालकर 30 सेकंड के लिए सौते करें। अब टमाटर जूस समेत चिली, जीरा, अनियन पाउडर और कैन पेपर डालकर 2 मिनट पकाएं। एक बर्तन में कॉर्नस्टार्च और एवेपोरेटेड मिल्क डालकर स्टिर करें। उबाल देकर चेडर चीज मिक्स करें और अच्छी तरह पकाएं कि चीज पिघल जाए। अब दूध डालें। स्मूथ सॉस बनने के बाद चूल्हा बंद कर दें। हरा धनिया, हरी प्याज और सीजनिंग को नमक के साथ स्टिर करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर टोटियाज, फ्राइज और चिकन के साथ गरम गरम सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा जी, वो देखिए आप, ज़बरदस्त हमारा बीफारो रेडी है। ये देखिए, इसकी थोड़ी सी इस तरह से ग्रेवी इसकी बनी है, बड़ी ज़बरदस्ती। हमारा जिस तरह वही ना, थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है ना, वो ग्रीन्स है। हम लोगों की क्या होती है, रेड की तरफ होती है। तो बस डिफरेंस यही है। बाकी टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर टर्मरिंड है, इमली। इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर विनेगर है जो खट्टास देता है, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा। दिखने में ऑलमोस्ट वही चीज़ होती है। अच्छा, ये देखिए हमारी बड़े मज़ेदार सी डिप ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं डिप नहीं बोलूँगी, दे कॉल इट डिप, बट इट्स अ प्रॉपर सालन फॉर देम। हम इसमें थोड़े थोड़े ग्रीन अनियंस ऐड करेंगे। दे हैव सिलांथ्रो, वी हैव कोरिएंडर। सिलांथ्रो धनिया, मतलब कोरिएंडर धनिया होता है, तो हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग तो धनिया ही डालेंगे भाई। चलें, ये हो गया। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये हम डालेंगे इसके अंदर। बड़ी प्यारी सी हमने डिश रखी है जिसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। बिलीव मी, इट्स रियली वेरी टेस्टी। आप इसको बन के साथ खाएं, आप इसको नाचोस के साथ खाएं। दे टेस्ट सो गुड विद द फ्राइज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम इसकी प्यारी सी प्लेटिंग कर देते हैं। हल्की सी करेंगे। थोड़े से ये डालेंगे, थोड़े से इसके ऊपर हम इस तरह से करके टमाटोज़ लगाएंगे, थोड़े से लगाएंगे जस्ट फॉर द ब्यूटी, और बीच में थोड़ा सा हम इधर धनिया रख देंगे। दैट्स इट। एंड हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ, कुछ अलग मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।